वी नो एवरीथिंग इज इल्यूजन। क्वांटम फिजिक्स भी इस चीज को प्रूफ कर चुकी है कि ये सब माया है, इल्यूजन है। तो फिर क्या है जो हम इल्यूजन में भी मैं और मेरे की अटैचमेंट में फंसे हुए हैं? वो क्या है जिसके कारण से हम अपना मोह नहीं तोड़ पाते? अगर बहुत बारीकी से देखोगे तो आपका ये होश कि मैं शरीर हूं, इन सब चीजों का कारण है। ये होश कि मैं ये शरीर हूं, ये इतनी गहराई में अटक गया है कि मैं और मेरा खत्म नहीं हो रहा। और अगर आप भी इस होश से बाहर आके अपनी सत्य को जान के मोह से निकलना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए। अगर बहुत गहराई से ये देखें कि समझ आ गया है कि क्या करना है, पूरी तरीके से समझ आ गया है कि क्या करना है, पर फिर भी अटैचमेंट्स की वजह से चीज़ें छोड़ी नहीं जा रही। अटैचमेंट्स, मोह, ये जो आसक्ति है, ये छोड़ी नहीं जा रही। तो फिर अभी पूरा समझ आया ही नहीं। चलिए देखते हैं कि इस माया जगत में हमारे सबसे करीब क्या है। जो हमारे सबसे करीब है वो ये शरीर है। आप जिस भी पद पर हैं, जो भी धन है, जो भी रिश्ते हैं, जिस जिसको भी आप मेरा कहते हो, वो सिर्फ तब तक हैं जब तक आप ये शरीर हो। यानी जब तक आपके पास ये शरीर है और सब आपका है, जैसे ही ये शरीर छूट गया, इनमें से कुछ भी आपका नहीं रह जाएगा। आप दूसरे शरीर में चले जाओ, आपकी बीवी आपको नहीं मानेगी, आपके बच्चे नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेगा। सिर्फ उनकी आइडेंटिटी आपके इस शरीर तक है। तो आदमी एक तरीके से ये ना कहे कि मेरे सबसे करीब जो है वो ये शरीर है, वो ये कहे कि मेरे करीब सिर्फ ये शरीर है, बाकी सब तो शरीर के करीब हैं। ये एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके सबसे करीब तो ये शरीर है, बाकी सब तो शरीर के करीब हैं। अब आपके सबसे करीब ये शरीर है। होश पूर्वक देखिए, ये शरीर जब जवान होता है तब हो सकता है आपकी 10 की 10 बातें माने, और जब ये बूढ़ा होता जाता है तब ये मानना छोड़ देता है। तो एक जवान शरीर में और एक बूढ़े शरीर में, शरीर तो वही है, फर्क क्या आया?
शक्ति का। यानी ये जो शरीर है, ये शरीर भी शक्ति का दास है। ये शरीर भी आपका नहीं है, शक्ति का है। जैसे जैसे शक्ति खत्म होती जाती है, वैसे वैसे ये आपकी बात सुनना बंद करता रहता है। इसमें जितनी शक्ति होगी, ये उतनी आपकी बात सुनेगा, और इसमें जितनी शक्ति कम होती जाएगी, ऐसे भी हैं लोग जिनका शरीर उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो बेड पर है। तो यह शरीर भी आपका नहीं है, ये शरीर भी शक्ति का है। बाकी सब शरीर के हैं, आपके रिलेशन, आपके रिसोर्सेज, आपकी अटैचमेंट्स, ये माया जगत में जो भी है ये सब शरीर का है, आपका नहीं है। आपका एक तरीके से आप बोल सकते हो शरीर है, पर अगर उसको भी गहराई में देखें तो वो भी शक्ति का है। और ये रिश्ते भी शक्ति के हैं। देखिए, आप समाज में जिसके पास सुंदरता की शक्ति ज़्यादा है उसके पास दुनिया है, जिसके पास पैसे की शक्ति ज़्यादा है उसके पास दुनिया है, जिसके पास जिस प्रकार की शक्ति ज़्यादा है उस प्रकार के लोग जो उस चीज़ को चाहते हैं वो उसके पीछे पीछे हैं। यानी ये शरीर और ये सब रिश्ते, ये नाते, ये शक्ति के हैं। और शक्ति किसकी है? शक्ति गोविंद की है। अगर आप सच में जितनी गहराई तक आना चाहिए उतनी गहराई तक आप ये बात समझ जाते हैं कि ये शरीर भी शक्ति का है, ये शरीर भी शक्ति का है, ये शरीर भी शक्ति का है, ये शरीर भी शक्ति के हिसाब से मेरी बात सुनता है, मुझे रिस्पॉन्स करता है। तो अगर आप ये चीज़ साध लेते हैं ना कि ये शरीर भी शक्ति का है, तो एक तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि ये माया जगत में सब कुछ शक्ति का है। क्योंकि उसको साधने के लिए माया, गोविंद को मायापति कहते हैं। क्यों मायापति कहते हैं? क्योंकि माया शक्ति की है और शक्ति गोविंद की है। तो गोविंद ही तो माया को पकड़ के पोसेस करके बैठे हैं। शक्ति का एक स्वरूप ही तो माया है, इसीलिए उसको मायापति कहते हैं। सिर्फ गोविंद ही मायापति हैं। ये समझ तो गए हो, पर अभी वो ऊर्जा जो आपने और सब चीजों को दे रखी है वो गोविंद से लेकर दे रखी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनमें भी तो गोविंद है, उनमें गोविंद है, पर तुम उनमें गोविंद देख के उनकी सेवा नहीं कर रहे। तुम उनको अपना अटैचमेंट समझ के कि ये मेरा है बाकी सब मेरे नहीं है, वो समझ के सेवा कर रहे हो, वो समझ के उनके साथ हो, वो समझ के माया के होश में हो। तुम गोविंद के होश में नहीं सृष्टि में बैठे, वरना ये ऑडियो की कोई सेंस ही नहीं है, फिर तो तुम्हें सब पता ही है। बस ये अंदर तक उतार लो कि ये शरीर भी शक्ति का है।
शक्ति गोविंद की है। ये शरीर क्या है? ये माया है। ये माया और सारी माया शक्ति की है, और शक्ति गोविंद की है। और गोविंद के साथ जो पल पल रहता है, ये शक्ति भी उस पर बलिहारी हो जाती है, और मायापति वो भी हो जाता है। मुद्दा गोविंद के होश में रहना नहीं है, मुद्दा ये देखना है कि गोविंद के होश से छुड़वा कौन रहा है। अटैचमेंट्स, सबसे बड़ी अटैचमेंट ये शरीर है। यहीं से सारी अटैचमेंट्स की शुरुआत हुई है। अगर ये आ जाए तो फिर वही सांस सांस से मिलो गोविंद, गोविंद के साथ अंदर जाइए। गोविंद, सांसों को गोविंद मानते हो, उसके साथ अंदर जाइए, उसके साथ बाहर जाइए, इस होश में कि सब गोविंद का है। ये इस सृष्टि में जितनी भी शक्तियां हैं, इन सबको गोविंद होल्ड करते हैं। ये माया में जितनी भी शक्तियां हैं, इन सबको गोविंद होल्ड करते हैं। और आप भी मायापति हो जाएंगे। अब आप कहेंगे मुझे ये तो समझ आ गया कि माया शक्ति की और शक्ति गोविंद की, ये मुझे समझ आ गया। ये मैंने बहुत जगहों पे पढ़ भी रखा है, ये जगह जगह सुन भी रखा है। पर जो मुद्दा है वो ये है कि जब माया शक्ति की है तो माया को हम अपना मान क्यों लेते हैं? कहते हैं गो गोचर जहां मन लाई सो सब माया जानो भाई। यानी जहां तक हमारी 5 सेंसेस कंसीव और परसीव कर सकती है, जहां तक आप जो जो देख रहे हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक माया है। मॉलिक्यूल्स, एटम, सब माया है। ये समझ आ गया कि ये जो माया है ये शक्ति की है, पर हम इसको अपना मान क्यों लेते हैं? परमात्मा हमें कोई चीज़ देता है, हम उसको अपना मान लेते हैं, फिर वो चली जाती है, फिर रोते हैं। अब हम माया को अपना मानते क्यों हैं जब वो शक्ति की है? तो इसका उत्तर है क्योंकि हम अपने आप को माया मान लेते हैं। क्योंकि आप जो ये शरीर नहीं हो, अपने आप को ये शरीर मान लेते हो, इस वजह से माया में उलझ जाते हो। जब आप ये पूरे होश में जान जाओगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, जिस स्तर तक जाना है उस स्तर तक चला जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तब आप माया को अपना नहीं मानोगे। आप कहोगे मैं ये मान गया, तो इसका प्रूफ है कि फिर अटैचमेंट्स नहीं होंगी, फिर मोह नहीं होगा, फिर आसक्ति नहीं होगी, फिर गोविंद को छोड़ के और कुछ नहीं होगा, शक्ति भी नहीं होगी। क्योंकि शक्ति की भी तो भूख माया की वजह से ही है। आप मायापति होना चाहते हो, इसलिए आप शक्ति चाहते हो, यानी अभी भी माया उलझा रखी है। आप माया से कुछ भी चाहते हो, यानी आप कहीं ना कहीं माया हो, तभी तो माया से कुछ चाहते हो। जब माया से चाहत खत्म हो जाएगी, तब माया आपके अधीन हो जाएगी। तब शक्ति के लिए नहीं भागोगे, सिर्फ गोविंद रह जाएंगे। तब पाओगे कि शक्ति भी अधीन हो गई है, माया भी अधीन हो गई है, शक्तिपति भी हो गए हो, मायापति भी हो गए हो। पर मुद्दा ये है कि क्योंकि अपने आप को शरीर मान रखा है,
इसलिए ये सब हो रहा है। जब आप हर सांस के साथ अंदर जाते हो, बाहर आते हो, तब वो विचार जो इस प्रक्रिया को करने नहीं देते, उसको माया कहते हैं। पर अगर आपका समर्पण गोविंद की तरफ पूरा है तो आप जीत जाओगे। करते करते हृदय देश में जो एक स्टिलनेस दिखाई देती है, उसको पार ब्रह्म कहते हैं। और गोविंद के साथ चलते चलते जो पार ब्रह्म के साथ पूरा शरीर प्रकाशित हो जाता है, उसको राधा, स्टिल लाइट, आदि शक्ति कहते हैं, यानी सोर्स ऑफ ऑल पावर। वो इतनी मेस्मराइजिंग, वो इतनी मेस्मराइजिंग, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है कि उस समय चांसेस हैं कि आप गोविंद छोड़ दें। अगर आप गोविंद को छोड़ देंगे तो भी गिर जाएंगे, आदि शक्ति के लिए छोड़ देंगे तो भी गिर जाएंगे, क्योंकि वो भी तो गोविंद की है। वो आपको दिखी ही इसलिए क्योंकि आप गोविंद के साथ थे। तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि गोविंद नहीं छोड़ने। और अगर पूर्णता गोविंद को पकड़ना चाहते हो, हर वक्त आदि शक्ति में रहना चाहते हो, तो मैं और माया की शक्ति को त्यागना होगा। मैं जो माया है उसकी सारी शक्ति एक्चुअली में तो आदि शक्ति की है। माया की शक्ति का जो भी सोर्स है वो आदि शक्ति है, पर क्योंकि आपने खुद को शरीर मान लिया है, इसलिए आदि शक्ति की दी हुई शक्तियों को आपने अपना मान लिया है। यही आसक्ति है, यही मोह है, यही अटैचमेंट है। जब आप अपनी सारी माया की शक्तियों को त्याग देंगे और गोविंद को पकड़ लेंगे, तो आदि शक्ति, क्योंकि गोविंद पकड़े हुए हैं, और माया दोनों आपके अधीन आ जाएंगी। फिर वो शक्ति बढ़ेगी तो आप फिर माया की तरफ जाओगे, फिर वो शक्तियां कम हो जाएंगी, क्योंकि वो शक्ति माया की तो थी नहीं, वो उस मन की नहीं थी जो माया की तरफ है, वो उस चित्त की थी जो गोविंद की तरफ है। गिरते 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 आपको ये होश हो जाएगा और आप फिर गोविंद को नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे समझो जैसे तितली को पकड़ रहे थे और वो भाग रही थी, और एकदम से होश में स्टिल बैठ गए और तितली खुद आपके आपके कंधे पर बैठ गई।